नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, ग्रंथ में पद्य संख्या 96 तक का स्वाध्याय हमने कर लिया है। कल रविवार था इसलिए कक्षा नहीं हो सकी थी। विगत कक्षा में हम लोगों ने जो विषय अध्ययन किया था उसमें विशेष रूप से श्रद्धा के बारे में कहा गया था कि मनुष्य अपनी बुद्धि को जहाँ लगता है वहां उसकी श्रद्धा बन जाती है, और जहां पे श्रद्धा लग जाती है तो मन भी उसमें ही रमण करने लगता है। तो यहाँ एक प्रकार से मन से भी सूक्ष्म अवस्था को आचार्य महाराज ने बताया है, और वो है हमारी श्रद्धा। अर्थात मन से भी सूक्ष्म वस्तु है श्रद्धा, क्योंकि मन तो वहीं जाएगा जहां पर की श्रद्धा होगी, और श्रद्धा कहाँ होगी? जहां बुद्धि को लगाएंगे। अतः उपाय यही है कि हम अपनी बुद्धि को, अर्थात जो बाह्य अवलंबन है वे हमारे जैसे होंगे, निमित्त जैसा होगा उसी के अनुरूप हमारा बुद्धि इत्यादि होते जाएंगे। अतः ऐसे निमित्तों से हम दूर रहे जो हमें संसार की ओर भ्रमण कराते हों। आइए आज आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो है पद्य संख्या 96 से हम पढ़ने जा रहे हैं। उच्चारण आप में से वैसे आज शायद जुड़ नहीं पाए अभी लोग, कोई बात नहीं, आप मेरे बाद में दोहराइएगा। भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृशः वर्तिर्दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। पुनः बोलते हैं, भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृशः वर्तिर्दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी। अर्थात यहाँ जो आचार्य कहना चाह रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं कि यदि मनुष्य का मन किसी विषय में लीन हो गया है तो जो ध्येय स्वरूप हैं ऐसे अरिहंत आदि के स्वरूप का चिंतन करने से प्राथमिक शिष्यों के चित्त की लीनता सहज होती है। ये बता रहे हैं, भिन्न आत्मानम उपास्य आत्मा परः भवति तादृशः वर्तिः दीपम यथा उपास्य भिन्ना भवति तादृश। यथा जिस प्रकार, एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, जिस प्रकार वर्ति ही, वर्ति माने बत्ती, बाती जो होती है वर्ति का बोलते हैं, दिए की जो बाती है, वह बाती भिन्ना अर्थात पृथक होते हुए भी दीपम उपास्य, दीपक की उपासना करके, उपासना करने का मतलब उसका संयोग प्राप्त करके, उसकी संगति से, है ना। उपास्य का मतलब होता है पास में बैठना। उप प्लस आस धातु से बना हुआ ये शब्द है, तो उसका मतलब होता है समीप बैठना। जैसे हमने गुरु उपासना एक शब्द सुना होगा, देव पूजा गुरु उपासती, तो उसका मतलब भी होता है कि गुरु के समीप बैठना। अब समीप बैठने का तात्पर्य है उनकी संगति का लाभ उठाना, उनकी सेवा चर्या करना इत्यादि। तो यथा जिस प्रकार भिन्नावर्ति ही, बाती भिन्न होती दीपक से, लेकिन पृथक वो बाती हट आकर के, और दीपम उपास्य, दीपक की संगति पाकर के, तादृशी भवती, वैसी ही हो जाती है, अर्थात दीपक बन जाती है। तथा उसी प्रकार, तादृश माने वैसे ही या उसी प्रकार, भिन्न आत्मानम उपास्य आत्मा, आत्मा यानी यह आत्मा, भिन्न आत्मानम अपने से पृथक आत्मा को, अर्थात जो भगवान है, अजंत इत्यादि परमेष्टि हैं,
उन सब को उपास्य उपासना करके तादृशः भवति परः उन जैसा ही परः माने परमात्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा बन जाता है ना। कोई प्रश्न कर सकता था कि हम पर की उपासना क्यों करें, अरिहंत भगवान इत्यादि भी पर हैं, तो उनकी प्रार्थना या उनकी उपासना करने से क्या फायदा। अभी यहाँ आचार्य बता रहे थे, है ना, जैसा प्रसंग चल रहा था कि जहां हम बुद्धि लगाएंगे उसमें श्रद्धा होगी, और जिसमें श्रद्धा होगी वहीं ही मन लग जाएगा, और जहां लगेगा तो फिर आगे चल के वैसा ही हम बन जाएंगे। अतः यह आचार्य ने बताया कि जिस प्रकार एक बाती दीपक की उपासना करके दीपक रूप हो जाती है, वैसे ही यह आत्मा अपने से भिन्न अरिहंत आदि की उपासना करके उन जैसा ही श्रेष्ठ या उत्कृष्ट हो जाता है। तो जिन लोगों के मन में कदाचित ये भाव आते हैं कि हम उपासना क्यों करें, प्रार्थना या पूजा करने से क्या फायदा है, अथवा अनेक लोग ऐसे देखे जाते हैं संसार में जो अध्यात्म शास्त्र को पढ़ने के उपरांत उनका मन पूजा में नहीं लगता। वे कहते हैं हमें स्वाध्याय में बड़ा आनंद आता है, परंतु पूजा करने में आनंद नहीं आता। आचार्य कह रहे हैं देखिए अभी तक 96 आप पढ़ चुके हैं और उसका लगभग अंत ही चल रहा है ग्रंथ का। वहां पर भी आचार्य महाराज ने क्या उपदेश दे दिया एक प्रकार से कि हमें उनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। यदि उनकी उपासना नहीं करेंगे तो हम उन जैसे नहीं बन सकते। भगवान बनने के लिए भक्त बनना जरूरी है। यदि कोई भक्ति ना करे और चाहे कि मैं भगवान बन जाऊं, ये संभव ही नहीं है ना। पहले जानना पड़ेगा कि उनका स्वरूप कैसा है, भक्ति करेंगे तब जाकर के फिर उन जैसे बनने की भावना प्रबल होगी, और फिर वह प्रक्रिया हम अपना पाएंगे तपस्या इत्यादि की, और बन पाएंगे भगवान। अस्तु, पद्यानुवाद पढ़ते हैं इसका। छद्मस्त भव्य जिसको नहीं भोग भाता, सिद्धात्म भक्ति करके वह मुक्ति जाता। बत्ती यथा अलग होकर दीप से भी, होती अहो द्युतिमयी उस संग से ही। ठीक है, तो हमें भगवान की संगति करनी ही पड़ेगी। आचार्य श्री ने भी बड़ा अच्छा पद्यानुवाद करते हुए कहा कि जो छद्मस्त भव्य जीव हैं और जिन्हें भोग नहीं भाता है, वे जीव सिद्धात्माओं की भक्ति करके ही मुक्ति हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो भक्ति भी बड़ी अच्छी नाव के समान कहा गया है, और भक्ति नौका जे चढ़े ते भय बहुदति पार ही, अवश्य ही वे पार होते हैं। इसलिए भक्ति करने में कभी प्रमाद नहीं करना या उसको अनर्थक नहीं समझना, है ना। अन्यथा तो ये स्वाध्याय जो है वो उपयोगी नहीं रहेगा, स्वाध्याय का फल ही नष्ट हो गया। अगर भगवान की पूजा करने छोड़ दिए या उसमें मन नहीं लगा तो समझ लो अभी हमने सही तरीके से स्वाध्याय ही नहीं किया। वो केवल और केवल बुद्धि का व्यापार हुआ या बुद्धि का विलास हुआ, उसमें आपने अंतरंग में कुछ ग्रहण किया नहीं। अतः यदि ऐसा होता है कि स्वाध्याय अच्छा लगे और पूजा न लगे तो समझना अभी स्वाध्याय सही नहीं हुआ। अस्तु, इसकी व्याख्यान देखते हैं। कितने ही लोग अपने आत्म कीर्तन में तत्पर रहते हैं और पंच परमेष्ठि की स्तुति, वंदना, चिंतन, ध्यान आदि पर विषय होने से निषेध करके, अच्छा ये ध्यान आदि पर विषय होने से, ये पर वस्तु है ऐसा सोच करके निषेध करके उनके ध्यान को आर्त ध्यान, चित्त में भ्रांति पैदा करने वाला तथा बंध का कारण कहते हैं। उन्हें यहाँ संबोधन दिया गया है वो इस प्रकार है कि अपनी आत्मा से पृथक भूत अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु जनों की आत्मा भिन्नात्मा कही जाती है। क्योंकि हमसे पृथक तो है उनकी आत्मा, इसलिए वे सब क्या हैं, भिन्न आत्मा हैं, पूरे पंच परमेष्ठी। उनकी उपासना करके यह आत्मा उसी प्रकार अरहंत आदि के स्वरूप की तरह उत्कृष्ट हो जाता है। उन परमेष्ठियों का ध्यान विशुद्धि का अंग होने से आर्त ध्यान नहीं है ना, वो तो आर्त ध्यान हो ही नहीं सकता। वह विशुद्धि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के निमित्त से होती है। चार कषायों के मंद, मंदतर और मंदतम उदय होने से
चित्त का विशुद्धि स्वरूप प्रसाद मुख्य रूप से अप्रमत्त आदि गुणस्थान वाले जीवों में और गौण रूप से अविरत सम्यक दृष्टि आदि जीवों में होता है। ठीक है ना, सद्भाव दोनों में होगा। अपनी आत्मा का अपनी आत्मा में ही ठहरना होने पर यह विशुद्धि ही क्षायिक बन जाती है। बिल्कुल, जब ये विशुद्धि, अभी तक तो क्षायक क्षमिक है क्योंकि कर्मों का उदय जो है उस रूप में आ रहा है, लेकिन जब बहुत प्रगाढ़ अवस्था होगी, ध्यान बिल्कुल आत्मा में ही डूब जाएगा, तब यही विशुद्धि क्षायिक विशुद्धि कहलाएगी। और अरिहंत आदि का ध्यान चित्त में भ्रांति का कारण हो, ऐसा भी नहीं है। जो कोई कहे कि भगवान का ध्यान करने से तो चित्त में भ्रांति है, सो नहीं, क्योंकि परम वीतराग अनंत चतुष्टय गुणों से सुशोभित राग द्वेष मोह रहित आत्माओं का ध्यान यदि भ्रांति का कारण होगा तो फिर शुक्ल ध्यान का अभाव हो जाएगा। भाई शुक्ल ध्यान में करते क्या है, वहां भी तो परमात्मा का ध्यान ही किया जाता है। क्योंकि शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान पूर्वक ही होता है, और 4 प्रकार के धर्म ध्यानों में रूपस्थ ध्यान में अरहंत आदि परमेष्ठियों का अंतर्भाव रहता है ना, उन परमेष्ठियों के स्वरूप का चिंतन किया जाता है। तथा अरहंत आदि का ध्यान असंख्यात गुणी कर्म निजरा का कारण होने से एकांत रूप से बंध का कारण नहीं है। पुण्य बंध भले ही होता है उसमें सातिशय, परंतु निर्जरा भी होती ही है। कहा भी है, अर्हंत नमोकारो भावेण यजो करे दीपयदमदी सो सौव दुख मोक्षम पावई अचिरेण कालेण। अर्थात अरहंत प्रभु को नमस्कार करना वर्तमान में बंध की अपेक्षा से असंख्यात गुणे कर्म विनाश का कारक होता है। इसलिए नमोकार में मुनियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। ओ हो, कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर कि आचार्य शांति सागर जी महाराज याद आ रहे हैं हमको, वे जीवन भर नमोकार मंत्र का जाप किया करते थे, है ना। पता नहीं कितने करोड़ बार उन्होंने जाप किया, ऐसी कोई संख्या आती है, उल्लेख मिलता है ऐसा कि उन्होंने इतनी बार तो किया, क्योंकि उनका नियम था कि डेली इतनी माला तो फेरते ही फेरते थे। तो कह रहे हैं कि वर्तमान में अगर हम उनके नमस्कार करते हैं भगवान को तो बंध कम होगा और निर्जरा असंख्यात गुणी होगी। इसी प्रकार कहा है, जो प्रयत्नशील बुद्धि वाला भावों से अरहंत प्रभु को नमस्कार करता है वह शीघ्र ही सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। ठीक है। सराग सम्यक दृष्टि को वीतरागी पुरुषों के ध्यान चिंतन गुण कीर्तन आदि के द्वारा जो पुण्य का आश्रय होता है वह भोगों की इच्छा से उत्पन्न निदान से रहित होने के कारण संसार का कारण नहीं होता। भाई उसमें भोगों की इच्छा थोड़ी है, हम तो भगवान को बस भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए तब तक अनाकुल अखंडित अंतर बाहर में प्रकाशमान दर्शन ज्ञान ज्योतिर्मय चैतन्य मूर्ति का अनुचिंतन स्पर्शन ध्यान और आचरण करना चाहिए, जब तक कि वह उस परमात्मा के समान न हो जाए। हम स्वयं जब तक भगवान न बन जाएं तब तक हमें भगवान की पूजा करनी ही पड़ेगी, उनकी उपासना करनी ही पड़ेगी। कहा भी है, आपके वैभव का एक कण देखकर आश्चर्य से जिसके नेत्र मंद मंद हो गए हैं, ऐसे ये लोग उदास क्यों हैं। इन्हें तो अपनी आत्मा के ऊपर तब तक चारित्र की करों चलाना चाहिए जब तक कि आप पूर्ण रूप से उदय को प्राप्त न हो जाएं। भगवान की भक्ति में लिखा गया है, त्वदेव भवेक कण वीक्षण इत्यादि, संभवतः ये स्वयंभू स्तोत्र में से होना चाहिए। तो वहां लिखा है, भगवान आपकी वैभव को देख करके क्या उदासीनता, बल्कि भगवान की भक्ति तो तब तक करनी चाहिए जब तक कि भगवान स्वयं प्रकट न हो जाए। जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक से भिन्न होती है पर दीपक की निकटता को प्राप्त करके दीपक जैसी हो जाती है, उसी प्रकार यह जीव भी परमात्मा को प्राप्त करके या उनका ध्यान करके परमात्मा हो जाता है। अपनी आत्मा में लीन होने के लिए पृथक भूत ध्येय की उपासना में सहकारी भूत होने से यहाँ भिन्नात्मा की उपासना के लिए प्रेरित किया है। ठीक है। तो कदाचित आपको मैं बताऊं एक बात, इसमें कई लोगों ने जो है अध्यात्म शास्त्र को पढ़ करके जय जिनेन्द्र बोलना बंद कर दिया। आपस में वो क्या कहते हैं, शुद्धात्म वंदन। ठीक है। वो सामने वाले को आत्मा का वंदन नहीं करते हैं, अपितु कहते हैं मैं अपनी ही शुद्धात्मा का वंदन करता हूँ, निजात्म वंदन करते हैं वो लोग।
तो ये धारणाएं जो है कदाचित सही नहीं है। आचार्य महाराज कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे। अगर ऐसा मानेंगे तब तो फिर यह एकांत हो जाएगा, और एकांत का दोष मिथ्यात्वपूर्ण है, इसलिए उससे बचना चाहिए और भगवान की भक्ति में बिल्कुल मन लगा के करना चाहिए, क्योंकि भिन्नात्मा भी परमात्मा बनने में सहकारी कारण कहा गया। ठीक है, अस्तु। ये विषय भी बहुत अच्छा विषय आया। इस ग्रंथ में अनेक विषय तो यद्यपि लग रहा है कि आत्मा का स्वरूप लेते हुए रिपीट हुए हैं, परंतु कुछ विषय बड़े अच्छे हैं और सावधान करने वाले विषय हैं, और ग्रंथ पढ़कर के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, वास्तव में महाराज श्री ने अच्छे से प्रेरित किया इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही कहा। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा मथित्वात्मानमात्मैव जायतेऽग्निर्यथा तरुः। पुनः एक बार बोलेंगे। उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा मथित्वात्मानमात्मैव जायतेऽग्निर्यथा तरुः। उपास्य आत्मानम् एव आत्मा जायते परमः अथवा मथित्वा आत्मानम् आत्मा एव जायते अग्निः यथा तरुः। ओहो, कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं। कह रहे हैं कि आत्मा यानी स्वयं आत्मा जो है वह आत्मानम एव उपास्य, कदाचित स्वयं की ही उपासना करे, है ना, पर अन्य की उपासना न करे, अनंत इत्यादि की नहीं करे, और स्वयं की उपासना करे तो भी परमः जायते, परमात्मा बन जाता है। वह भी एक मार्ग है। अथवा परंतु मथित्वा आत्मानम एव आत्मा, कदाचित ये भी हो सकता है कि यथा जिस प्रकार से तरु यानी वृक्ष आत्मानम यानी स्वयं को, अपने आप को ही मथित्वा ने रगड़ करके क्या बन जाता है, अग्नि ही जायते, अग्नि स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार से वह आत्मा भी स्वयं ही अपने परिणामों के माध्यम से और उन कर्मों को रगड़ करके या उनको जो है दूर करके और उस तेज रूप पुंज को प्राप्त कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वृक्ष स्वयं ही अग्नि को उत्पन्न कर सकता है ना। वैसे तो वृक्ष को हम स्वयं कोई अन्य निमित्त से लकड़ी इत्यादि को जलाते हैं जब उसमें अग्नि लगती है, लेकिन कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं, बांस इत्यादि, जो आपस में टकरा करके ही और स्वयं अग्नि रूप परिवर्तित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है ना। परमात्मा की उपासना तो करें ही करें, लेकिन आत्मा की उपासना में भी दोष नहीं है। ठीक है, परंतु दृष्टि ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को सर्वथा पर वस्तु मान करके छोड़ दें, वो नहीं रखना है ना। वो भी पिछले काव्य में आपको बता दिए हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा जो मुनिराज हैं जो कि ध्यान करते हैं, वे अपनी ही आत्मा की उपासना भी करें तो भी वे परमात्मा बन सकते हैं। इस प्रकार अर्थ बनेगा, अथवा आत्मा अपनी आत्मा का ध्यान करके ही परमात्मा हो जाता है। जिस प्रकार वृक्ष अपने को ही मथ कर, है ना, एक दूसरे की डाली से टकरा कर अपने आप ही अग्निरूप हो जाता है। इस प्रकार से पढ़ते हैं इसका पद्य अनुवाद। जो आत्म ध्यान करता दिन रैन त्यागी, होता वही परम आत्म वीतरागी। संघर्ष से विपिन में स्वयमेव वृक्ष, होता यथा अनल अयि भव्य दक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर मुनिराज को संबोधित करते हुए कहा है कि वे आत्म ध्यान करते करते स्वयं परम वितरागी या परमात्मा स्वरूप बन जाते हैं। व्याख्यान संक्षिप्त में ही है। कह रहे हैं, पूर्वा पर विवेक ज्ञान रखने वाला जो बुद्धिमान पहले द्रव्य गुण पर्यायों से अरहंत भगवान को अच्छी तरह अनुभव करके, उनका बिल्कुल स्वरूप जान करके वह मैं हूं, इस प्रकार संस्कारों के ग्रहण करने से अपनी आत्मा में ठहर जाता है।
स्वयं को परमात्मा रूप जानने लगता है, वह आत्मा अपनी आत्मा का ही निश्चय से उपासना करके परम आर्हत हो जाता है, क्योंकि उन्हें स्व और पर आत्मा की सामान्य पने से अनुभूति होती है। हाँ, उनमें भेद भेद बुद्धि नहीं होती है, बिल्कुल अभेद बुद्धि से वो स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार की वृक्ष अपने ही संघर्षण से स्वयं ही अग्निरूप हो जाता है। अतः ऐसे मुनिराज जिनके लिए सभी आत्माएं समान हो गई है, जो सभी आत्माओं को समान रूप से स्वीकार करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको ये उपदेश दिया है कि वे स्वयं की आत्मा की भी उपासना करें तो भी परमात्मा बन जाएंगे। परंतु जिनमें अभी तेरा मेरा बाकी है, उन्हें परमात्मा की उपासना या जो पंच परमेष्ठी है उनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए।